यहाँ पे मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बता देती हूँ। तो एक जो एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से हटा देता है, यानी कि अगर मान लीजिए एक एलिमेंट उससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उस दूसरे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसको अपनी जगह से, और वो खुद अब उसकी जगह ले लेगा, तो उसे डिस्प्लेस करना बोल देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज़ थर्ड। ओके, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहते हैं। तो इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं फिगर 1.8 में, इसमें इन्होंने एक स्टैंड ले लिया है और ये है एक टेस्ट ट्यूब। ओके, तो इसमें इन्होंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है और उसमें एक आयरन नेल डीप कर दिया है और ये एक थ्रेड से आयरन नेल को बांध दिया गया है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो इस आयरन नेल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आयरन नेल है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर से। ओके, सो आयरन लेस रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो इस वजह से कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस रिएक्शन में बस इतना ही होगा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो आयरन नील का कलर चेंज हो जाएगा इस रिएक्शन के आधार पर। ठीक है, अभी ये सब आपको, ये तो आप लोग को लाइक जितने भी यहाँ पे रिएक्शन दिए हुए हैं ये सब के सब वही दिखाया गया है कि कैसे होगा। ये सारे रिएक्शंस के अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो बस इसमें तो इतना ही है। देन हम लोग नीचे चलते हैं। वेट, लोग नीचे चलते हैं। अब गाइज यहाँ पे क्या आता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर वो ऑक्सीजन का गेन कर रहा है और हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन का क्या होता है डेफिनेशन? रिडक्शन इज़ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये दोनों में अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लाइक आपको समझ में तो आ ही गया होगा। और मैं आपको लाइक एक एग्जांपल दे देती हूँ ऑक्सीडेशन का। जब हम लोग 2Cu+O2 में लाइक जब रिएक्शन करवाएंगे तो अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड इट मीन्स ऑक्सीजन इन्होंने गेन कर लिया, तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर में हम लोग हाइड्रोजन का रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड अलग से। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इन्होंने आपको सब कुछ समझाया, मैं जो आपको बता रही हूँ वही इन्होंने लिखा है, सो इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपको बता रही हूँ वो बस बेसिक चीज़ें, इसके आगे आपको, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो इसके आगे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बुक में से। और मैं आपको ब्लू क्वेश्चंस भी समझा ही दे रही हूँ। एंड देन हम नीचे चलते हैं। हैव यू ऑब्जर्व दैट अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? यानी कि जब हम लोग ऑक्सीडेशन का हम लोगों ने कहीं पे भी लाइक एग्जांपल देखा है अपने एवरीडे लाइफ में, तो सबसे पहले मैं आपको कोरोजन समझाती हूँ। व्हाट इज़ कोरोजन? मैं आपको एक यहाँ पे डेफिनेशन दे देती हूँ कोरोजन का। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा समझाया है, मैं आपको बहुत छोटा सा एक लाइक डेफिनेशन दे देती हूँ। When a metal attacked by substance around it such as moisture, तो कोरोजन किसे कहते हैं? जंग लगने को हम लोग कोरोजन कहते हैं। जब अगर एक मेटल है, अगर लाइक अपने अराउंड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, बहुत सारे प्रकार के गैसेस रहते हैं। किसी भी मेटल से अगर रिएक्ट करेगा, मान लीजिए अगर कोई आयरन का नेल है या तो फिर आयरन की सामान है, तो अगर उसमें ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करवाएंगे तो ऑफ कोर्स वो कोरोड हो ही जाएगा, तो उसे हम लोग कोरोजन कहते हैं। इट्स एग्जांपल इज व्हेन अ मेटल, नहीं, इट्स डेफिनेशन इज व्हेन अ मेटल अटैक्टेड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, सो इट इज़ कॉल्ड कोरोजन। ओके, अब हम लोग एक रेंसिडिटी का भी एग्जांपल ले लेते हैं।
हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि क्या आपने उस चीज़ का स्मेल लिया है जो बहुत देर तक फूड मटेरियल्स पड़े रह जाते हैं। लाइक अगर हम फ्रिज में भी कोई सब्जी रख देते हैं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो रेंसिड, इट मीन्स उसका जो लाइक टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। मैं आपको एक डेफिनेशन दे देती हूँ रेंसिडिटी का। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द गुड मटेरियल इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन दैम। यानी कि बहुत ज़्यादा खाने को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो रेंसिड पड़ जाते हैं, यानी कि उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और स्मेल भी ख़राब आने लगती है, तो उसे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं, यानी कि फूड का रेंसिड होना। सो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नीचे साइड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ब्लू क्वेश्चंस। तो पहले ब्लू क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ब्लू क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। सो इट्स आंसर इज, वेट अ मिनट मैं आपको समझा देती हूँ, वो मैंने नोट किया है। यानी कि इसमें क्या बताया हुआ है कि कॉपर सल्फेट में जब हम लोग आयरन नील डिप करते हैं तो आयरन नील का कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे। हाँ, सो हियर वेयर इज इट, yes here, the more reactive metal iron displaces a less reactive metal copper from its salt solution। यानी कि आपको जैसे कि पता है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, सॉरी कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है आयरन से, तो इसके लिए कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और सॉल्ट सोल्यूशन में, और उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। सो हियर इज़, मैं आपको दे रही हूँ एक और एग्जाम्पल। 1.10 में जो एक्टिविटी में जो एग्जांपल दिया है उसको छोड़ के आपको कोई एग्जांपल देना है, तो मैं आपको एक आंसर बता देती हूँ। सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जब हम लोग बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में पानी डालेंगे तो वो रिएक्ट करेगा और हमें नहीं घुलने वाला, जो कभी घुलेगा नहीं, वो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड देगा। ओके, सो ये है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आंसर। सो अभी हम लोग देख लेते हैं। गाइस आई थिंक मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नहीं बताया, वेट अ मिनट, आई एम शोइंग इट। सो हियर इज़ अवर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लाइक एक दे देती हूँ डेफिनेशन, वेट आई एम गिविंग इट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे कहते हैं, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि गाइस हमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कोई एक रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, बट इसमें दोनों कंपाउंड, दोनों एटम्स, दोनों साइड के एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कि एक चेंज नहीं होता, दोनों चेंज हो जाते हैं दोनों साइड, ठीक है, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और अभी मैंने कहाँ तक पढ़ाया था गाइस। So here's our blue question are completed. No, third is left. Wait. So identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction। यानी कि हमें इस रिएक्शन में बताना है कि कहाँ से ऑक्सीजन निकल के कहाँ पे गेन हो रहा है और कहाँ से हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या तो फिर रिडक्शन रिएक्शन है, ये हमें बताना है। सो ये मैं आपको बताती हूँ। कांची ढूंढने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, मैं देख लूँगी बाद में, इसको एक साइड कर दूँगी। हाँ, सो थर्ड है, पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है 4Na जो कि सॉलिड के फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन जो कि गैस के फॉर्म में, वो हमें क्या दे रहा है 2Na 2 एंड देन ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि सॉलिड के फॉर्म में। तो द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज सोडियम एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम है, इस रिएक्शन में जो सोडियम दिख रहा होगा गाइस फर्स्ट रिएक्शन में, यहाँ पे जो इस साइड जो सोडियम है ये इस साइड जाके और ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है बट यहाँ पे आके ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। तो ये यहाँ पे जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और यहाँ पे द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज सोडियम एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक साइड रिड्यूस भी हो रहा है, यानी कि यहाँ से
यहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ओके, और सेकंड में क्या है, सेकंड इज CuO प्लस H2 इक्वल टू गिव्स अस Cu प्लस H2O। तो इससे हमें क्या मिलेगा, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज दिस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो हाइड्रोजन है, जिसमें ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन में प्लस नहीं, पर यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ये इसमें ऑक्सीजन प्लस हो रहा है हाइड्रोजन में, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। और एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज कॉपर ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें से यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो जा रहा है। इट मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन है और यहाँ पे ऑक्सीजन का वो, तो इट मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन वाले ही हैं। सो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा देती हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्या दिया हुआ है, वेट अ सेकेंड, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। सो इसमें से हमें ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है तो वो हमें बताना है। सो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाएगी। सो इसका आंसर है ए भी राइट आंसर है और बी भी राइट आंसर है, क्योंकि इसमें लीड भी रिड्यूस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से ए एंड बी राइट आंसर है, ठीक है। और देन सेकंड है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू गिव्स अस Al2O3 प्लस 2Fe। तो इसका आंसर होगा, ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जब रिएक्ट कर रहा है तो Fe इस साइड चला गया है और ऑक्सीजन इधर आ गया है और एल्यूमिनियम इसके साथ आ गया है। सो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक जो हाईली रिएक्टिव मेटल था वो उसने लेस रिएक्टिव मेटल को हटा दिया है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा गाइस वो ये होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे जो थर्ड है इसका क्या है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। ओके, सॉरी माय मिस्टेक। सो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग को जब डाला जाएगा तो उसमें क्या रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज द आंसर ए। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ओके, सो फोर्थ का आंसर होगा, a reaction which gas an equal number of atoms of all the elements on both sides of the chemical reaction is called a balanced chemical equation. The law of conservation of mass states that the mass can neither be created or nor be destroyed. Okay, so hence in a chemical reaction the total mass of reaction should be equal to the total mass of the product. Okay, it means that total number of atoms of each element should be equal and both side of a chemical reaction, hence it is a par that this reason chemical reaction should be balanced. Okay, so hope that you understand. So fifth is, translate the following statement into chemical equation and then balance them. सो गाइस बैलेंस की वीडियो तो मैं बताऊँगी, सो आपको तब मिल जाएगी। एंड देन 6 भी बैलेंस के ऊपर है, 7th भी वही है, सो मैं आपको 8th भी वही है गाइस। एंड 9th इज, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। सो गाइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं मैं आपको एक डेफिनेशन दे देती हूँ। सो हियर्स 9th क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें से हीट और एनर्जी बाहर आती हो, यानी कि वो लोग बाहर
जो रिलीज़ करता हो कोई भी रिएक्शन उसे हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। और जो रिएक्शन लाइक अपने वेट, और जो एक रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन हम उसे कहते हैं। इन अदर वर्ड्स जब अगर कोई गैस या जब कोई रिएक्शन एब्जॉर्व करता है तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और एक्सोथर्मिक जो रिलीज़ करता है उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जो लाइक अपने अंदर लेता है एब्जॉर्व करता है तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल आप लोग ले लेना खुद से, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी गाइस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू। So 10th is, why is respiration considered as exothermic reaction? Explain. Okay, so 10th I'm going to explain it. एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट, यानी कि जब मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब बताया था कि जो चीज़ कोई भी रिएक्शन में रिलीज होता है कोई भी चीज़ तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। सो एक्सोथर्मिक रिलीज हीट और एनर्जी व्हेन यू और वी ब्रेथ आउट, ब्रेथ इज वार्म, दिस इज हैपेंड फॉर रेस्पिरेशन रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी। जब हम लोग ब्रेथ लेते या ब्रेथ आउट करते तो उसमें से हमें गर्म हवा देखने को मिलती है, यानी कि बाहर निकलती है। सो रेस्पिरेशन में ये रिएक्शन होता है। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, दिस रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन, हैंस रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जब हम लोग कुछ खाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो टूट के ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है, एंड देन हम सांस लेते हैं, तो सांस जब हम लोग लेते हैं देन हम लोग जो छोड़ते हैं नाक से, जब नाक के द्वारा जब वो बाहर आता है तो वो वार्म रहता है, तो उससे हम लोग एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो हियर्स आवर 11th क्वेश्चन, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ओके, सो आंसर बता देती हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस, दिस रिएक्शन रिक्वायर्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड, thus they are the exact opposite of combination reaction. Combination reaction in which two or more substance combine to give a new substance with release of energy, decomposition reaction. Okay, so आपको मैंने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलके कोई सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें लाइक एक सिंपलर प्रोडक्ट को हीट या तो फिर इलेक्ट्रिक या तो फिर सनलाइट के द्वारा उसे डिकम्पोज करके और एक रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके, सो आपको एक एग्जांपल्स ले लेना गाइस। सो सेकंड 12th इज, write an equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, lighter and electricity. आपको एक एग्जांपल लेना है जब कोई भी चीज़ को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं यानी कि सिंपलर प्रोडक्ट में डिवाइड करते हैं हीट के द्वारा, लाइट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो आपको एक एग्जांपल से लेना है। एंड 13 क्वेश्चन इज, what is difference between displacement and double displacement reaction, write equation for these reactions. मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड वेयर इज़ अ मोर रिएक्टिव, ठीक है, तो जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो रहेगा वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट अपने अपने एटम्स जो होते हैं ग्रुप के एटम्स वो अपना प्लेस कंपाउंड से चेंज कर लेते हैं। सो दोनों में यही डिफरेंस था। आपको एक एग्जांपल्स भी ले लेना है। एंड द क्वेश्चन 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व। तो जब सिल्वर की जब रिफाइनिंग होती है तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में वेट, इसका आपको जो भी लाइक ये आपको रिएक्शन लिखना है, इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है तो इसको आपको रिएक्शन नीचे इक्वेशन लिख के लिखना है। आप ऐसे लिखोगे 2AgNO3 जो कि एक्वस फॉर्म में होता है उसे सिल्वर नाइट्रेट कहेंगे, और फिर प्लस में कॉपर Cu, एंड देन हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, कॉपर नाइट्रेट सिल्वर। ओके, सो प्रोडक्ट वी अचीव इज Cu ब्रैकेट में NO3 2 and then plus 2Ag. Okay, so question number 15 is, why do you mean by a precipitation reaction, explain by giving examples. So precipitation reaction हम उसे कहते हैं when two reactant in solution react and one or more of the product is insoluble or forms a precipitate, तो उसे हम precipitation reaction कहते हैं। सो हम जब टू रिएक्टेंट एक सॉल्यूशन में जब हम लोग मिक्स करेंगे रिएक्ट करेंगे तो उसमें वन और मोर जो प्रोडक्ट होता है वो इनसोल्यूबल यानी कि
वो सॉल्व नहीं होता तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। सो हम एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स्ड। सो जब हम लोग आयरन क्लोराइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे तो उसमें से एक ब्राउन प्रेसिपिटेट यानी कि ब्राउन कलर की चीज़ ऊपर आ जाती है, जो कि प्रेसिपिटेट यानी कि जो मिक्स नहीं होती, तो हम उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये हमारा एग्जांपल भी एक मिल गया। क्वेश्चन नंबर 15 इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स। यानी कि आपको ऑक्सीडेशन का एक डेफिनेशन देना है और दो एग्जाम्पल देने हैं, और एक रिडक्शन का भी डेफिनेशन देना है और 2 एग्जाम्पल देना है। सो मैं बता देती हूँ ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स आप खुद से कर लेना। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. So 17 question is a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X in the black colored compound form. तो हमें क्या बताना है, एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है जो कि गर्म करने पर ब्लैक हो जाता है, और उसका नाम बताइए। और वो जो एलिमेंट काला कलर का है, फॉर्म हुआ है, तो उसका भी नाम बताना है। सो कॉपर इज़ द ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, यानी कि जो कॉपर है उसे हीट करने पर वो ब्लैक हो जाता है, और विच ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, और वो जो फॉर्म हुआ है ब्लैक कलर का उसे हम लोग कॉपर ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। सो 18 क्वेश्चन इज वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आपने देखा होगा कि कोई भी लोहे की चीज़ होती है तो उसे जंग से बचाने के लिए हम उसे उसके ऊपर पेंट करते हैं। So here we go with the answer. In order to prevent the rusting of iron, we apply paint on iron articles so that the layer of iron cannot come in contact with the environment and do not react with the oxygen to form iron oxide, and rust is not developed, यानी कि उसका जो जंग लगना है वो नहीं बढ़ेगा। 19 इज ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। वाई, यानी कि आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस ऐड रहता है। सो वाई, वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड जो होते हैं वो फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन होते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और वो उन्हें ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि जैसे बोलते हैं ना मह गया है या तो फिर उसमें हवा लग गई है, तो उसे ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाता है अगर हम कोई भी चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं। So 20 is explain the following terms with one example each. So first is corrosion. I'm giving the examples of it with definition. Okay, so corrosion is defined as a process where materials, usually metals, deteriorate as a result of a chemical reaction with air, moisture, chemicals, and etc. So for example, iron in the presence of moisture react with oxygen to form hydrated iron oxide. So rancidity second is the process of oxidation of fats and oils that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as rancidity. For example, the taste and smell of butter changes when kept for so long. Okay, so here's our answer. So hope you guys that understand. I'm doing it very well because मेरी like पेज से जितना हो सका उतने अच्छे से मैंने किया है। लाइक चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया है ब्लू क्वेश्चंस के साथ, एंड देन एक्सरसाइज ऑफ कोर्स। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इस यूज़फुल वीडियो की हेल्प ले सके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के और उसके बाद बेल आइकन को भी ऑन कर देना। सो हेयर्स आवर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड। वन शॉट रिवीजन भी मैं आपको करा दूँगी लास्ट में, एंड देन सेकेंड चैप्टर भी इसके बाद आ जाएगी। ओके, सो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टाटा।